धनु राशि व धनु लग्न वाले जातकों के जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, गुरु के राशि परिवर्तन के साथ 12 साल के बाद होगा बड़ा बदलाव। 1 मई 2024 को देव गुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। मित्रों, वृषभ राशि में गुरु का गोचर 1 मई को होने जा रहा है। इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा और बहुत बड़े रूप से पड़ने वाला है। मित्रों, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ेंगे गुरु के इस गोचर से। सिलसिलेवार हम देखते जाएंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, किस भाव में गोचर हो रहा है गुरु का, यानी कि देव गुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में होने वाला है। मित्रों, अप्रैल माह तक पिछले 13 महीने से देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में थे और अब ये 1 मई को गोचर करके वृषभ राशि में जा रहे हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यह वीडियो आप लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं और अगर आपको राशि व लग्न का ज्ञान नहीं है तो आप नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, इसके पहले कि मैं विस्तार पूर्वक आगे बताऊं बृहस्पति के गोचर से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन में, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है 9820793975, बस इस नंबर पर ही आपको व्हाट्सअप करना है। अगर कमेंट में कोई नंबर देता है तो उसकी गारंटी हमारी नहीं होती है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें, अपने बारे में जानें, अपनी कुंडली दिखाएं या टैरो कार्ड रीडिंग कराएं। अब हम बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति के महागोचर के बारे में। 1 मई को बृहस्पति यानी कि गुरु गोचर करके जा रहे हैं मेष राशि से वृषभ राशि में। मित्रों, ग्रहों के बड़े गोचर में ये एक सबसे बड़ा गोचर माना जाता है। हम सभी के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। मित्रों, धनु राशि के राशि स्वामी है गुरु, यानी कि देव गुरु बृहस्पति। आपके लग्न के मालिक हैं गुरु और आपके चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं गुरु, क्योंकि मीन राशि है आपके चतुर्थ भाव में और मीन राशि के मालिक भी गुरु होते हैं। यानी कि इस समय आपके लग्नेश व चतुर्थेश बृहस्पति हैं, जिनका गोचर मेष राशि से वृषभ राशि में 1 मई को होने जा रहा है। यानी कि पंचम भाव से 6वें भाव में आपकी कुंडली में गोचर हो रहा है। मित्रों, रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, स्ट्रगल का भाव है 6वां भाव। जब भी गोचर में गुरु इस भाव में आते हैं तो ये आपको स्ट्रगल करवाते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अब आपको आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मित्रों, इसके पहले 1 साल से गुरु आपके पंचम भाव में थे तो काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिले हैं, लेकिन अब जो भी होगा वो संघर्ष के बाद ही होगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब ही कुछ होगा। हालांकि लग्न के स्वामी है, चतुर्थ भाव के भी स्वामी है गुरु, तो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन आदि सुख का लाभ तो आपको मिलेगा। आपको प्रयास करना होगा इस दिशा में। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव होने वाले हैं। थोड़ी सी भी तबीयत गड़बड़ लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। मित्रों,
आपको टालना नहीं है, सीजनल तकलीफ है ये सोचकर टालना बिल्कुल भी नहीं है। 1 मई 2024 से पूरे 13 महीने आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मोटापा बढ़ सकता है, मोटापे से होने वाली बीमारियां आपको हो सकती हैं, तो हर तरह से आपको स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी ऋण अगर आपको लेना पड़े तो बहुत सोच समझ के लें, प्रॉपर पेपर्स की जांच करें, जांच करवाएं, तब ही लोन लें, ऋण लें। अन्यथा कोशिश करें कि किसी तरह का लोन इन 13 महीनों में ना लें। मित्रों, किसी ने आपसे कुछ कर्जा लिया हुआ है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वापस लेने के लिए, परंतु ये समय जैसा है, आपको 100% रिटर्न नहीं मिलेगा आपके लोन का, आपने जो लोन दिया है उसका, पर प्रयास करते रहना है। मित्रों, अपनी वाणी पर कंट्रोल बहुत करना है, अन्यथा शत्रु बन जाते हैं। वाणी की वजह से ही इंसान के सबसे ज्यादा शत्रु बनते हैं मित्रों, तो वाणी पर कंट्रोल करना है। अब हम बात करें गोचर के गुरु जो छठे भाव में वृषभ राशि में है, 1 मई को यहाँ आ रहे हैं, उनकी दृष्टियों की, तो उनकी पंचम दृष्टि आपके दशम भाव में कन्या राशि में पड़ रही है, सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में पड़ रही है मित्रों, और वहीं नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में मकर राशि पर पड़ रही है मित्रों। धन लाभ होगा, आपको स्ट्रगल तो ये करवाएगा गुरु का गोचर, लेकिन धन लाभ जरूर होगा। प्रॉपर्टी भी कुछ मिलेगी, कुछ नई प्रॉपर्टी, नया वाहन आप खरीद पाएंगे। धन लाभ होगा तो ये सब वस्तुएं, सुख की चीजें आप बाय कर पाएंगे, लेकिन हर तरह से आपको सोच विचार करना है। कोई भी चीज क्रय करने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करना है, बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना है, वकील से सलाह लेना है, या जिससे भी आप सलाह लेते हैं, जिसकी सलाह मानकर चलते हैं, ऐसे उचित व्यक्ति से उचित सलाह आपको लेना है। अन्यथा कुंडली का एनालिसिस करके ही आगे काम करना है, आगे कदम बढ़ाना है। आपको धन लाभ होगा, स्ट्रगल के बाद धन लाभ होगा, और वो नुकसान ना हो जाए उस धन का, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सत्य है कि शनि का वर्ष है, शनि की राशि है धन भाव में, तो आपको धन लाभ तो होगा। वाणी पर संयम रखेंगे तो आपके शत्रु नहीं बनेंगे, और आपकी वाणी के सदुपयोग से आप पैसा कमा सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं। अगर वाणी पर कंट्रोल करा तो परिवार में भी सामंजस्य रहेगा, अन्यथा सब कुछ खराब हो जाएगा। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना। एक तरह से देखा जाए तो ये रेमेडी है आपके लिए कि आपको वाणी पर कंट्रोल रखना है, आपको सोच विचार कर कदम बढ़ाना है, और संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। ये पूरे 13 वर्ष के लिए रेमेडी है मित्रों। मित्रों, इस वर्ष आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपको कहीं कहीं जाकर डिप्रेशन भी फील होगा, क्योंकि आप जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसमें से कुछ भी क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, या बहुत कम चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं। सोच तो बहुत लेते हैं, समय आप सोचने में बिता रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, ज़्यादा ना सोचें। आप जब भी आपकी सोच बहुत भटकने लगे, आगे बढ़ने लगे, बड़ी बड़ी चीज़ें आप सोचने लगे, या आपका कॉन्फिडेंस आपकी सोच की वजह से कम होने लगे, तो आप सोचना बंद कर दें और आज में, प्रेजेंट में जिए। जितना भी सोचें उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करें, अच्छा सोचें और अच्छा करें। कुछ भी तकलीफ आने से माइंड को डिस्टर्ब ना होने दें, अन्यथा आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। आप छोटी छोटी बात पर डरने लगेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आपके विचार दिमाग में, मन में चलने लगेंगे, तो आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। मालूम है जब आपको कि ये 13 महीने उतार चढ़ाव का है, बहुत बड़े नुकसान का नहीं है, परंतु उतार चढ़ाव का है, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल स्वयं ही करना पड़ेगा। आपको धन लाभ होगा जरूर, अगर धन लाभ है तो आज के युग में सारी चीजें आसान हो जाती हैं। हेल्थ गड़बड़ हो रही है, आप इलाज करवा सकते हैं क्योंकि पैसा है।
आपका कोई काम में मन नहीं लग रहा है पर फिर भी थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है तो आपकी दिनचर्या चल जाएगी, बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। काम धंधे में अगर नुकसान हो रहा है लेकिन इतना आपके पास धन आ रहा है कि काम चल जाए तो आप सब्र करें, आपका काम बहुत अच्छा चल पड़ेगा ये 13 महीने निकलने के बाद। तो सब्र कर ले। नुकसान, कोई ऐसा नुकसान बड़ा नहीं दिख रहा है मुझे। पैसा आएगा खर्च होगा, आएगा खर्च होगा, हेल्थ खराब होगी संभल जाएगी, लेकिन माइंड पर आप कंट्रोल करें, डिप्रेशन में ना जाएं। अब हम ये देखते हैं कि आपको बेहतर लाभ कैसे मिलेगा। तो मित्रों, गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पर। तो इसका मतलब ये है कि जन्म स्थल से दूर जाके आप जो भी करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कहीं दूसरी सिटी में दूर जाके अगर मिल रहा है तो एक्सेप्ट कर लें, आपको जॉब में फायदा मिलेगा। प्रमोशन के चांसेस हैं लेकिन आपको ट्रांसफर मिल रहा है कहीं दूर तो घबराए ना, ट्रांसफर लेने में ही आपके लिए समझदारी का काम होगा। जन्म स्थल से दूर ही रहना है तो ही आपको सफलता मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाना चाह रहे हैं और बहुत समय से प्रयास करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है तो अब प्रयास कर लें। 1 मई के पश्चात, 1 मई 2024 के पश्चात प्रयास कर लें। विदेश जाने के चांसेस, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी मित्रों। जिन लोगों का वीजा अटका था प्रयास करें, वीजा मिल जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कहीं विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं या अपने घर से, जन्म स्थल से बहुत दूर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, सुकून मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं तो एकदम से सफलता नहीं मिलेगी। चाहे आपको फॉरेन जाना हो, चाहे देश में काम करना हो या कैसे भी, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे, किसी एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ आपको एकदम से सफलता नहीं मिलेगी। थोड़े से संघर्ष के बाद, 1-2 बार प्रयास करने के बाद सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन प्रयास के बाद ही सफलता मिलेगी मित्रों। गुरु के इस गोचर में आपका परिवर्तन निश्चित है। अगर आप परिवर्तन करते हैं तो सफलता निश्चित है। जन्म स्थल से जितना ज्यादा आप दूर जाएंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, आपकी प्लेस चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है 1 मई के बाद। अगर आप घर बदलना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट चेंज करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, यानी कि किसी भी तरह से अगर आप परिवर्तन चाह रहे हैं तो अब ये समय आ गया है परिवर्तन का। हर लिहाज से परिवर्तन आप करेंगे तो समय आपका साथ देगा। जन्म स्थल से दूर आपको जाना ही चाहिए, आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है अगर वो वैसे ही चलता रहे, जहां आप पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ते रहें, जहां आप जॉब कर रहे हैं वहीं जॉब करते रहें, जहां आप रह रहे हैं वहीं रहें, कोई किसी तरह का परिवर्तन ना करें, तो आपको संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप हर कदम पर सावधानी रखें, किसी गलत चीज में ना पड़े, कोई गलत बात ना सोचें, कोई गलत कर्म ना करें, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। पर बहुत ज्यादा लाभ तो तभी प्राप्त होगा जब आप परिवर्तन लेकर आएंगे, स्थान परिवर्तन लाएं। किसी भी तरह का परिवर्तन जब आप लेकर आएंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा मित्रों। फाइनेंस से जुड़े किसी भी तरह का आपको काम है, आपका काम है, या आपको फाइनेंस से जुड़ा कोई भी काम है तो आपको सावधानी रखना है। दोनों ही स्थिति में आपको सावधानी रखना है मित्रों। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट, कोई भी संशय आपके मन में आता है तो आप बेझिझक होके मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। अपॉइंटमेंट लेकर कॉल करें और मुझसे अपने बारे में डिस्कस करें। अगर आपके पास कुंडली का डिटेल नहीं है, जन्म समय, जन्म स्थान अगर आपको नहीं मालूम है तो आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करवा सकते हैं। उससे भी
सही सही जानकारी मिल जाती है। मित्रों, बिल्कुल भी इस समय को गवाएं नहीं। समय अच्छा है, समय बुरा नहीं है, बस सावधानी आपको रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लोगों पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी समस्या नहीं आएगी, धन लाभ होगा, आराम आपको मिलेगा, आराम सुकून आपके दिमाग में रहेगा। अगर आपने उस तरफ प्रयास किया तो ज़रूर सुकून की ज़िंदगी आपको मिलेगी, तरक्की मिलेगी। उसके लिए आप उचित प्रयास करें, इसलिए घबराए नहीं कि छठे भाव में गोचर है तो उससे घबराए नहीं। कोई डरा दे तो डरे नहीं। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।